सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो आपको ये, तो यहाँ से करंट भेजिए, यहाँ से करंट आई को ट्रांसफर करेंगे। देखिए यहाँ पर करंट कैसे जाएगा, तो यहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते, एक इधर एक इधर, तो आई डिवाइड होगी। तो आप सब लोग को पता होगा कि आई अगर डिवाइड होती है तो किसमें होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी होते हैं तो आई डिवाइड होती है, आई क्या होती है, डिवाइड होती है, यानी डिफरेंट होती है। यहाँ पे लिख दिया डिफरेंट, डिफरेंट होती है। आई कैसी होती है, डिफरेंट होती है। और पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, यानी पैरेलल की बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो पी क्या होता है, वी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल सेम हो गया और आई डिफरेंट, तो आई बट रहेगी। तो देखिए इस पूरे पाथ आई सेम रहेगी, ये पूरे पाथ आई सेम रहेगी, और यहाँ पर जाके आई बटे मिलेगी और फिर इधर से भी आई जाएगी और यहाँ पर आई जाके सेम हो जाएगी। तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा बना रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सबको पता है कि सीरीज में, सबको नहीं पता है, स्पेशली 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों कि सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो पहला कैसा सीरीज, यानी सीरीज में निकालने के लिए आर एस निकाल लेंगे, यानी कि सम ऑफ अलजेब्रिक सम करिए, यानी कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यानी कि 60 ओम प्लस 40 ओम इक्वल्स टू 100 ओम। ठीक है, अब ये जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है वो इसके साथ किस क्रम में जुड़ा होगा, यानी किस कॉम्बिनेशन में होगा, वो पैरेलल होगा। तो हम लोग पैरेलल जानते हैं, पैरेलल कैसा था, 1/R P, यानी यहां से मिलेगा इक्विवेलेंट, तो हम लोग सीधा इक्विवेलेंट निकालते हैं। कैसा है देखिए, तो 1/R S प्लस 1/R3, ठीक है R3। तो इसको सॉल्व करिए, आप कंसेंट निकालिए, तो 1/R S कितना निकाले, 100 निकाले हैं, और प्लस R3 कितना निकाले, 1/20, 1/20। तो इसको कर लीजिए और आपका आंसर फटाक से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 100, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 100 ही आएगा। 100 से 1 बार कैंसिल होगा, और इससे 20 से 100 कट करेंगे कितना, 5 1, तो 5 अपॉन में 100 आ गया। ठीक है, अब देखिए यानी इसको लिख सकते हैं कितना, 6/100, इसको कट करिए तो 3/50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी, यानी इधर वाले को पलटेंगे, R ऊपर जाएगा, R इक्विवेलेंट ऊपर आएगा, तो इधर वाला भी वैल्यू पलट जाएगी, तो हो जाएगा 50/3